वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और मेडिसिन एक इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करने वाली मैजिकल मेडिसिन है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो एक वक्त में दो तरह की इमरजेंसीज को एक ही वक्त में सॉल्व कर लेती है। सपोज टू बी कि आपको शदीद डायरिया है और शदीद कॉन्स्टिपेशन है, एक ही मेडिसिन दोनों कंडीशंस को कंट्रोल करेगी। कैसे करेगी, इसका क्या फंडा है, ये क्या मेडिसिन है, इसको किस डोजेज में ले सकते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेडिसिन मैजिकल वाली है वो ये है कोरोटान टिग। कोरोटान टिग जमाल गोटा, आपने ज़रूर ये सुना होगा। ये कोरोटान टिग तो बिल्कुल नहीं सुना होगा, लेकिन जमाल गोटा के नाम से आप ज़रूर आशना होगे। आपने फिल्मों में, ड्रामों में देखा होगा कि बड़े फ़नी से ये सीन जमाल गोटे को यूज़ करके बनाए जाते हैं। जमाल गोटा एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके पेट को साफ़ करने के लिए या आपको पखाने लगवाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी ने किसी की खाने में जमाल गोटा मिला दिया और वो जैसे ही उसने जमाल गोटा पिया वो वॉशरूम जा रहा है, उठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जैसे आके बैठता है फिर उसको घोड़ पेट में होती है और उसको फिर मोशन आने लग जाता है। और वो जो जमाल गोटा जो आपने फिल्मों में, ड्रामों में देखा था वो ये है। इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो आप इस जमाल गोटा का जो असर है ना, असल मैजिक है जो जमाल गोटा का, उसका राज आप पे फिशा हो जाएगा। इस वीडियो पे एंड तक आपने मेरे साथ चलना है। तो ये मैंने आपको बता दिया जमाल गोटा कोरोटान टिग के नाम से है। कोरोटान टिग एक प्लांट किंगडम मेडिसिन है, प्लांट किंगडम मेडिसिन है। इसके सीड के ऑयल को यूज़ करके मदर टेंचर तैयार किया जाता है। फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब आप देख लेते हैं सबसे पहले कि इसका जो एक्शन है वो किसके ऊपर है। इसका सबसे पहले जो एक्शन है वो आपकी इंटेस्टाइन्स के ऊपर है। इसका डायरेक्ट अफेक्ट आपकी इंटेस्टाइन्स पे है। ये आपकी इंटेस्टाइन्स की जो पैरासिटिक मूवमेंट्स है उसको या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। ये जो फंडा, ये जो मैजिक है, ये छुपा हुआ है इसकी डोजेज पे, इसकी पोटेंसी पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जब आपकी अंत्रियों की पैरासाइटिक जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और आपको वाटरी जो है वो डिस्चार्ज होता है, अब्जॉर्प्शन कम होने लग जाती है, वाटरी डिस्चार्ज, आपको पेचिस, लूज मोशन लग जाते हैं ना रुकने वाले। और जब आपकी अंतड़ियों की पैरासाइटिक मूवमेंट स्लो हो जाती है और उसमें अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होने लगती है तो आपको शदीद वाली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ऐसी ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन जो बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी ना ठीक हो रही हो। आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसको अपनी कॉन्स्टिपेशन की तमाम मेडिसिन ट्राई कर ली है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपके पास मैजिकल मेडिसिन है कोरोटान टिग। इसको यूज़ कीजिए, विद इन फ्यू मिनट्स उसका पेट जो है एकदम साफ होने लग जाएगा। 1 से 2 से 3 से 4 मूवमेंट्स के साथ ही उसको मोशन होगा और उसके साथ उसका पेट साफ हो जाएगा। तो इसका एक ही वक्त पे इंतड़ियों पे एक्शन है, एक ही वक्त पे ये कॉन्स्टिपेशन को तोड़ता है और एक ही वक्त पे ये बहुत ज़्यादा लूज मोशन को रोकता है। इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो इसकी स्किन के ऊपर है। हर्पीस के अंदर स्किन के ऊपर स्किन एरप्शंस हो जाते हैं, छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं जिनके अंदर पानी होता है, जिसको खुजाने से बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिसको खुजाने से रेडनेस होने लगती है, जिसको खुजाने से पेन होती है, जलन होती है। हर्पीस के केस में आप इस पे ये बहुत अच्छा अफेक्ट करती है, आप इसको आंखें बंद करके दे सकते हैं। चलिए जी, अब कंजेक्टिवली टर्न बाय टर्न हम इसकी सिम्टम्स को देख लेते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या है। हम सबसे पहले स्टार्ट हेड से ही करते हैं कि इसकी अगर आपके हेड में प्रेसिंग पेन है, ऐसे दबाने वाली, जैसे आपके सर को कोई जकड़ रहा है, कोई दबा रहा है, अगर आपके हेड में प्रेसिंग पेन है, यू कैन यूज़ कोरोटान टिग। अगर उसके बाद आपकी आंखों की आईलेट के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी पानी की थैलियाँ बन रही हैं, छोटे छोटे से दाने बन रहे हैं जिसके अंदर पानी है, ये बड़ी कम सी सिम्टम देखने को मिलती है। अगर आपको मिले, देखिए कि आपको आईलेट के ऊपर छोटे छोटे से एक दाने बन रहे हैं जो फुल ऑफ वाटर है, म्यूकस उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, तो आपने यूज़ करनी है कोरोटान टिग। अगर आपको लगता है कि आइस का हेरेपिस है,
आपको आइस की डिजीज़ है, आइस के अंदर ईचिंग है, आइस के ऊपर लेयर के ऊपर छोटे छोटे दाने बन गए हैं, उन दानों के अंदर कहीं म्यूकस की फॉर्मेशन है, कहीं रेडनेस है, या उन दानों के ऊपर आपको शदीद खुजली है, शदीद ईचिंग डिज़ायर है, तो आप हर्पीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। आइज़ हर्पीज़ में भी आप इसको बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट सर और आंखों के बाद इसका जो नेक्स्ट आ जाता है वो कॉलिक पे आ जाता है। कॉलिक का मैं आपको बता चुकी कि सेम जैसे आपने फिल्मों में देखा था कि पेशेंट को एकदम गुड़ के साथ एकदम स्टूल की डिज़ायर होती है, उसको वाटरी स्टूल डिस्चार्ज होता है, इतना वाटरी होता है कि पेशेंट से उसका स्टूल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, पेशेंट भाग के वॉशरूम तक पहुंचना चाहता है, और जैसे ही वो वॉशरूम से फ्री होके आके बैठता है उसके पेट में अगेन एक गुड़गुड़ सी होती है और वो फिर भागता है, और वो उसको इस तरह करने से इंतहाई इम्यूनिटी में और वीकनेस बहुत ज़्यादा और इंतहाई किस्म की उसको लागर अपना आप फील होना शुरू हो जाता है कि वो निढाल होके गिर जाता है। ऐसी कंडीशन में क्रोटन टेक डेल्यूशन की सूरत में आप देंगे तो ये बहुत मैजिक करेगी। एक ही डोज उसका ये जो फेरे हैं वॉशरूम की तरफ, उसको एक ही डोज ये उसको रोक देगी। दूसरा कॉलिक की तरफ आ जाएं तो कॉन्स्टिपेशन, अगर इतना शदीद कॉन्स्टिपेशन है, इतना शदीद कॉन्स्टिपेशन है कि मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके करने के बाद भी नहीं जा रहा, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन देने के बाद भी नहीं जा रहा, तो आप क्रोटान टैग देंगे। क्रोटान टैग आपकी कॉन्स्टिपेशन को ऐसे तोड़ेगा कि विद इन फ्यू आवर्स जो है आपका पेट साफ कर देगा। तो ये सिम्टम्स थी। अब हम देख लेते हैं कि इसकी डोजेज क्या है। असल जो मैजिक है वो इसकी डोज में छुपा हुआ है। इसकी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन भी क्रॉनिक है, इंतहाई शदीद है, जो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, देन आप क्या करेंगे कि आप क्रोटान टैग को मदर टेंचर में लेंगे। मदर टेंचर में लेंगे और ये वाहिद दवाई है जिसकी थोड़ी सी पोटेंसी, थोड़ी सी मिकदार आपको मैजिकली इफेक्ट करती है। तो आपने इसको मदर टेंचर में 4 to 5 ड्रॉप्स लेने हैं। 1 डोज में आपने देखना है कि एक डोज नहीं काफ़ी कर देना है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, रिपीट नहीं करना। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं तो आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो रीजंस की वजह से होती है। आप अपनी बॉडी को समझिए, अपनी बॉडी को पढ़िए, अपनी बॉडी को जानिए, अपनी बॉडी के दोस्त बनिए, अपनी बॉडी के रीज़न के मुताबिक कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इस जमाल गोटे की, इस मेडिसिन की अपनी बॉडी को आदत मत डालिए। इस क्या किसी भी मेडिसिन की अपनी बॉडी को आदत मत डालिए कि जब तक उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी, उसकी जो अंतड़ियाँ हैं उसमें पैरासिटिक मूवमेंट्स नहीं होंगी और स्टूल पास नहीं होगा, ऐसी बिल्कुल आदत मत डालिए। अपनी कॉन्स्टिपेशन को वैसे ठीक करिए, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी कि आपको इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है कि आपसे अनबेरेबल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं 2 डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए, 4 डेज़ के लिए। इसको मदर टेंचर में आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसको जो रिज़ल्ट होगा वो अनबिलीवेबल होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके हर्पिस या आई सिम्टम्स में। आई सिम्टम्स में, स्किन सिम्टम्स में, और ये ईचिंग की कंडीशन में, जब ईचिंग बहुत शदीद है और ईचिंग के साथ रेडनेस होने लग गई है, बर्निंग है, और इसकी ईचिंग बड़ी डिफरेंट स्टाइल की होती है कि इसकी ईचिंग में पेशेंट को ना दर्द होने लग जाता है। उसका दिल तो बहुत चाहता है कि वो खुजाए, लेकिन खुजाना उसके लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। ऐसी कंडीशन में आप क्रोटान टैग को 30 में देंगे। फिर 30 में इसका मैजिक देखिएगा कि फ्यू डेज़ में इंशाल्लाह आपकी स्किन का जितना भी मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके डायरिया। इसका जो डायरिया है, इसके जो पेचिश हैं वो मैंने आपको बताया कि इंतहाई वाटरी होते हैं। वाटरी होने की वजह से पेशेंट के बहुत लागर होने लगता है और बार बार स्टूल पास कर रहा है। ऐसी कंडीशन में भी आप इसको 30 और 200 में अकॉर्डिंग टू सिम्टम दे सकते हैं। डिल्यूशन के अंदर डायरेक्ट मदर टेंचर में आप इसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। डायरेक्ट मदर टेंचर में ये वही है जो जमाल गोटा आपको पंसारियों की या कीमों की दुकान पे मिल जाता है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मदर टेंचर को ज़्यादा मिकदार में आपने लेने से अवॉइड करना है। इसको 30 में लीजिए, इसको 200 में लीजिए, तो ये आपकी जो
आपकी अंतड़ियों के अंदर जो पैरासिटिक मूवमेंट्स हैं उसको रेगुलेट करेगा, उसको नॉर्मल करेगा और आपको जल्द इस कंडीशन से बाहर ले आएगा। तो आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी, तो इसको सबके साथ शेयर कीजिए और मुझे दुआ में बहुत याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।